हेलो एस्पिरेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम लोग नंबर सिस्टम आज से स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करेंगे। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की आज क्लास फर्स्ट है। इस बैच का हमारे नाम है जीरो टू हीरो बैच। ठीक है, यानी कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए हम हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये नंबर सिस्टम की क्लास है। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और ये हमारी क्लास आज की फर्स्ट है। ठीक है, तो हम इसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। ठीक है, तो नंबर को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे पहले रियल नंबर और सेकंड है इमेजिनरी नंबर। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। ठीक है, फिर रियल नंबर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। इनको अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहले इनके ओनली पार्ट के बारे में जान लेते हैं कि नंबर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने प्रकार के नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रेशनल नंबर होते हैं वो भी टू टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और दूसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स को टू टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है, एक निगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के साथ यदि हम जीरो ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है। होल नंबर को जब हम अलग अलग करते हैं, होल नंबर के दो पार्ट बना दिए जाते हैं, एक होता है आपका जीरो और एक होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये नंबर के पार्ट हैं। क्या नंबर के पार्ट आप सभी को समझ में आ गए? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके डिटेल में। ठीक है, इनका चलते हैं, इनके डिटेल के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। तब संख्याओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? जैसा कि आपका 3 हो गया, -7 हो गया, 6 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, और रूट में 11 हो गया। ये सारी की सारी जो नंबर्स होते हैं, आप नेगेटिव भी इसको। ठीक है, ये सारी की सारी जितने भी नंबर्स होते हैं सारी की सारी रियल नंबर्स होती हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, ऐसी संख्या है जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि 3, -7, 6, 1/2। रूट में जितनी भी संख्याएं होती है आप यहाँ माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, या प्लस का 1/2 हो सकता है, 7/8, 3/8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी सारी जो नंबर्स हैं ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स कैसी संख्याएं होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर लाइन पर लिख नहीं सकते हैं। जैसा कि हमने कह दिया रूट -√11, सॉरी रूट के अंदर -11। ठीक है, अब जैसा कि इसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर कैसे? जैसे इसको अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 11 मल्टीप्लाई रूट के अंदर -1। और जो -1 होता है इसका वैल्यू होता है, रूट के अंदर यदि -1 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू होता है I²। ठीक है, I² की वैल्यू -1 होती है, यानी कि रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जो माइनस में है वो सारी की सारी हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है ना, तो संख्याएं हमने आपको दो प्रकार की ही पढ़ाई, एक हमने रियल नंबर्स और दूसरी इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर हमने बताया कि ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3, -7, 6, 1/2, -1/2, √11। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
इसके बाद बात करते हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, तो रियल नंबर्स आपकी दो प्रकार की होती है। रियल नंबर्स आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रेशनल नंबर्स और दूसरी होती है इरेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। अब परमेय संख्याएं कैसी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी कि जो p का मान हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, बट जो q का मान हो जीरो ना हो। जैसा कि हमने 1/2 लिख दिया, ये आपकी परमेय संख्या होगी, ये आपकी परमेय संख्या होगी। दूसरी है, हमने लिख दिया 1/0, ये आपकी अपरमेय संख्या हो गई। अपरमेय संख्या क्यों है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। अपरमेय संख्या क्यों है ये, हमने एक 0/1 लिख दिया, ये आपकी परमेय संख्या है, ये आपकी परमेय संख्या है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जैसा कि हमने लिख दिया 1/0 और 0/1, ये 0/0, इनका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इनका आंसर क्या होगा। जैसा कि हमने 0/0 डिवाइड किया तो यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा। 0 का डिवाइड जब 1 में देंगे तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट आएगा, और 1 का डिवाइड जब 0 में देंगे तो 0 आएगा। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। ये भी आपका अपरिभाषित, यानी कि यहाँ से कोई परिभाषित किया नहीं जा सकता, यानी कि कोई वैल्यू यहाँ से निकल के आपकी नहीं आएगी। इस कारण से जो 1/0 होता है एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, सॉरी, अपरमेय संख्या होती है, यानी कि परमेय संख्याएं नहीं होती है। परमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आपका जो p/q, जैसा कि इसको बोलते हैं हम अंश और इसको बोलते हैं हम हर। ठीक है, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर क्या होती हैं, यानी कि अपरमेय संख्याएं कैसी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याओं को हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसा कि 0.134567, बार बार यही नंबर हम रिपीट करते रहें, ठीक है, तो ऐसी संख्या ये इरेशनल नंबर कहलाती है हमारी। ठीक है, अब जैसे एक पाई भी हो गया, पाई हमारी अपरमेय संख्या है। हमने रूट के अंदर 11 लिया था, रूट के अंदर 11 जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं वो सारी सारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसा हमने ले लिया 1 + √2, ये भी एक हमारी अपरमेय संख्या है। लेकिन हमने √4 ले लिया तो √4 हमारी अपरमेय संख्या नहीं है, ये हमारी परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू 2 हो जाती है, और 2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में आ गई, तो ये हमारी रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या है। इसके बाद बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और तीसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? गैर शांत दशमलव, गैर शांत दशमलव। यानी कि अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? गैर शांत, और बार बार ये इसमें गैर दोहराव, यानी कि रिपीट भी नहीं होता है और ना ही ये शांत होता है। ठीक है, अब कुछ इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे टर्मिनेटिंग का बात करते हैं। टर्मिनेटिंग जैसे लिखा है 0.2, ये 0.2 हमारा टर्मिनेटिंग यानी कि शांत है, अब आगे रिपीट नहीं होगा। जैसा कि 1/5 हमने लिख दिया, 1 हमने 2 लिख दिया, 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 5 = 10.5। तो ऐसी संख्याएं जो आगे रिपीट ना हो, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपकी कहलाती है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब होता है जैसे हमने 1/3 लिख दिया, 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 0.3333, बार बार ये रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो जाती हैं। ठीक है ना, जो बार बार रिपीट होती रहे। जैसा कि आप कह दें 1/6 आपने कह दिया, ये ऐसी नंबर्स होती हैं जो बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, अब अगला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जैसा कि हमने कह दिया √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है,
अब आगे भी फिर से यही नंबर बार 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 आते रहेंगे। तो ऐसे नंबर्स हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी सभी को। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं जो डेसिमल नंबर होते हैं, ये डेसिमल नंबर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इंटीजर की। ठीक है, इंटीजर की। तो इंटीजर कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आपको पता है इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अभी सबसे पहले सारे के सारे हम कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने बताया, एक आपका निगेटिव इंटीजर, एक आपका होता है निगेटिव इंटीजर, और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आप नॉन निगेटिव इंटीजर भी आप बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इंटीजर आपके दो टाइप के होते हैं, यानी कि पूर्णांक आपके दो टाइप के होते हैं, एक निगेटिव पूर्णांक, एक पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर में कैसे नंबर्स आते हैं, यानी कि जिनमें माइनस होता है, जैसा कि जीरो, सॉरी जीरो नहीं, -1, -2, -3, -4, डैट 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 डैश माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। यानी कि जैसे कि आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बीच में जीरो आता है, इधर सारे के सारी प्लस इन्फाइनाइट तक जाते हैं, और इधर माइनस इन्फाइनाइट तक सारे के सारे नंबर्स जाते हैं। यानी कि यहाँ पे होगा -1, -2, -3, डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। यहाँ पे +1, +2, +3, +4, डॉट 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 डॉट। ये आपके हो गए निगेटिव इंटीजर्स, जितने भी इधर के जीरो से इधर के सारे निगेटिव इंटीजर्स हो गए, और जीरो के इधर के सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। जीरो ना ही निगेटिव इंटीजर होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, यदि जीरो के साथ हम पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला दें, यदि जीरो के साथ हम पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला दें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैट 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 डैश पॉजिटिव इंटीजर्स तक मिला दें सारे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका होल नंबर कहलाता है, ये आपका होल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ अलग इंटीजर की, जैसा कि होते हैं ऑड इवन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं हम इवन नंबर की। इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। ठीक है, और इधर ऑड नंबर, ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, विषम संख्या। इवन नंबर कैसी संख्याएं होती हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि डिविजिबल बाई 2, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, 2 से विभाज्य हो जाती हैं, 2 से विभाज्य हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाती हैं, जैसा कि आपको 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, आगे इसी प्रकार। इसमें जैसे आपका इसमें 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डैट डैट डैश इसी प्रकार। अब बात आती है जीरो, जीरो आपका 2 से डिविजिबल होता है कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो आप सभी को पता है कि जीरो 2 से डिविजिबल होता है। तो जीरो को हम सम संख्या में रखते हैं, यानी कि इवन नंबर्स में, और विषम संख्याएं आपकी 1, 3, 5, 7 आगे इसी प्रकार होती हैं। और 0, 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको ऑड नंबर यानी कि हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होती हैं, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहला होता है प्राइम नंबर, पहला होता है आपका प्राइम नंबर,
और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, एक तथा स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और इनके अलावा अगर यानी कि यहाँ पे दो नंबर से सिर्फ डिवाइड होंगी, एक से और एक स्वयं से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होंगी, और यहाँ पर क्या होगा, दो से अतिरिक्त अदर नंबर से भी डिवाइड होंगी, यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त अतिरिक्त दूसरे नंबर से भी विभाजित होंगी, दूसरे यानी कि दूसरी संख्या से भी विभाजित होंगी। जैसे कि अभाज्य संख्याओं की बात करें कौन कौन से होगी, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी दो होती है। ठीक है, यानी कि 2, 5, 7, 11, 13, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 17, 17 के बाद यहाँ पे 19, 19 के बाद 23, 23, इसी तरह आगे आपकी आती जाएंगी। ठीक है, अभी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिखवा रहे हैं जितनी की होती हैं, 0 से लेके 100 तक की जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आप कभी भी लिखवा रहे हैं। ठीक है, अब भाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं कौन कौन से होती हैं? भाज्य संख्या यानी कि जैसा कि आपका हो गया दो आप ले लीजिए, दो क्योंकि एक से विभाजित होता है, दो से होता है और किसी नंबर से नहीं होता, तो ये तो भाज्य हो गया। इसके बाद आता है 4, 4 आपका एक से विभाजित होता है, दो से विभाजित होता है और 4 से विभाजित होता है, 4 आपका ये भाज्य संख्या है। इसके बाद ले लेते हैं हम 6, 6 आपका एक से विभाजित होता है, दो से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है और 6 से विभाजित होता है, यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त ये दो अदर नंबर से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि ये हमारा कैसी संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, चलिए कुछ अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि स्टार्टिंग करते हैं एक से यदि 10 तक के बीच की बात करें तो कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 4 होती हैं। ठीक है, 10 से यदि हम 20 तक की बात करें, 10 से 20 के बीच में कितनी होती हैं? तो आपकी 11 हो गई, 13 हो गई आपकी, 17 हो गई आपकी और 19 हो गई। ठीक है, इसके बाद 20 से हम 30 के बारे में बात करते हैं, 20 से 30 के बीच में, तो आपकी यहाँ पर 23 हो जाएगी और यहाँ पर आपकी 29 हो जाएगी। ये दो संख्याएं हो जाएंगी आपकी। ठीक है, इसके बाद हम 30 से यदि 40 के बीच में बात करें तो कितनी संख्याएं होंगी? ये आपकी 31 हो गई, ये आपकी 37 हो जाएगी। ये दो संख्याएं आपकी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी 30 से 40 के बीच में, 31 और 37 जो कि अभाज्य हैं। ठीक है, अब 40 और 50 के बीच में बात कर लेते हैं। आपका 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। तीन संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब 50 से 60 के बीच में बात कर लेते हैं। 50 और 60 के बीच में कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसा कि आपका 53 हो गया और आपका यहाँ से 59 हो गया। दो संख्याएं यहाँ पे ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। 60 से 70 के बीच में बात करते हैं तो 60 से 70 के बीच में आपका 61 हो गया और यहाँ पे 67 हो गया और यहाँ पे एक और हो जाएगा आपका, नहीं ठीक है, 61 और 67 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से 70 और 80 के बीच में देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं होंगी। यहाँ से आपका 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 79 हो जाएगा ये। ठीक है, 79। अब बात कर लेते हैं 80 से 90 के बीच में। 80 से 90 के बीच में कौन कौन सी होंगी? 80 से 90 के बीच में आपकी हो जाएगी 83 और यहाँ पे हो जाएगी 85, 86 और ये 87, 88, 89 आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 90 से 100 के बीच में एक ही आएगी, कौन सी होगी? 97 आपकी। ठीक है, बाकी और कोई संख्या नहीं होंगी। तो यहाँ से अगर 1 से 50 के बीच में बात करें कि 1 से 50 के बीच में कितनी होती है तो आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 50 तक के बीच में 15 संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य होती हैं।
और 50 से 100 के बीच में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य होती है। यानी कि 1 से 100 तक के बीच में यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपकी ये अभाज्य संख्याएं होती हैं टोटल 25। यदि आपसे ये पूछता है कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो 15 होती हैं। और 50 से 100 के बीच में कितनी होती है, तो 10 होती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, परफेक्ट नंबर। अब ये परफेक्ट नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, परफेक्ट नंबर्स के बारे में। चलिए परफेक्ट नंबर कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कल जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हैं उन कॉन्सेप्ट को पूरा करके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।